आज के संदेश का शीर्षक है धार्मिकता का वरदान भाग 2। इसे सुनकर आशीष पाइए। पिछले हफ्ते हमने सीरीज शुरू की थी जिसका नाम है धार्मिकता का वरदान। 2 भागों के संदेश की सीरीज को आप में से कोई अगर चूक गया हो तो आपसे ये विनती है कि हमारी वेबसाइट पर जाएं, हमारी चर्च की वेबसाइट पर पिछले हफ्ते के संदेश पर। पिछले हफ्ते हमने बताया था कि जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं वो पूरी तरह से धर्मी है, पवित्र है और निष्पाप है। और जब हम ऐसे परमेश्वर के पास आते हैं और ऐसा समय होता है जहां हम दोष भावना में दब जाते हैं, शर्मिंदगी और अपमान को महसूस करते हैं, जैसे आप पवित्र परमेश्वर की ओर आते हैं और हम तस्वीर देखते हैं कि परमेश्वर हमारी राह देख रहा है कि हमारे पापों को प्रकट करे और हमारे पापों को दिखाए, और हम कल्पना करते हैं कि वो हमारे पाप को दिखाए और हम पर दोष लगाए। लेकिन ये तो सच नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु को जब हम अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं तो हम लोग अंधकार के राज्य से निकलते हैं और ज्योति के राज्य में आ जाते हैं। हम लोग अंधकार के राज्य में से निकल जाते हैं और ज्योति के राज्य में आते हैं। अब हम परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर की संतान होने के नाते जब परमेश्वर हमारी ओर देखता है, वो हमारी ओर ऐसे देखता है कि हम धर्मी बनाए गए हैं और हम लोगों को उसने सही ठहराया है। तो इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर हमारी ओर देखता है कि हमें धर्मी बनाया गया है। इसका मतलब है कि हम परमेश्वर के साथ बिल्कुल खरे हैं, और इसका मतलब ये भी है कि हम परमेश्वर के साथ सही ठहराए गए हैं। इसका मतलब है कि परमेश्वर हमें देखता है या हम पर नजर रखता है इस तरह से कि जैसे हमने कभी पाप नहीं किया। सही ठहरने का मतलब परमेश्वर हमारी ओर इस तरह से देखता है कि जैसे हमने पाप नहीं किया। क्या ये अद्भुत नहीं चर्च, कि पवित्र परमेश्वर हमें देखता है जैसे हमने कभी पाप नहीं किया। क्या आप सब मेरे बात दोहराएंगे एकदम हिम्मत के साथ कि मुझे धर्मी ठहराया गया है। परमेश्वर मेरी ओर देखता है इस तरह से जैसे मैंने कभी पाप नहीं किया। अब ये सच ऐसा है कि हम आनंद मना सकते हैं, और ये ऐसी बात भी है जिसे हमें थाम लेना है और इसे सच बनाना है अपने जीवन में। परमेश्वर ने हमें आत्मिक आशीषें दी हैं, हमारे पास आत्मिक पहचान है, हमारे पास आत्मिक ओहदे हैं, लेकिन हमें अपनी आत्मिक पहचान में चलते रहना है। हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हमारी आत्मिक विरासत क्या है, हमें उसमें चलना है और हमें उसमें जीवन जीना है। और यही तो हमने पिछले हफ्ते बताया था। आइए मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। उदाहरण के लिए आपके पास मेडिसिन की डिग्री है या कोई इंजीनियरिंग की, या आपके पास ऐसी डिग्री है जो आपको क्वालिफाई करती है कि आप एक टीचर या नर्स, पायलट या शेफ बन सकते हैं। तो आप क्या करेंगे जब आपके पास डिग्री होगी? आप हाथ में डिग्री लेकर ऐसे घूमते नहीं रहेंगे या बैच लगाकर दिखाते फिरेंगे कि आपके पास आपके जीवन में ये डिग्री है। आप क्या करेंगे? आप बाहर जाते हैं और जो आपने सीखा है उसे काम में लाते हैं, है ना? आप नौकरी करते हैं, अभ्यास करते हैं, जो आपने पढ़ा है उसे काम में लाते हैं, और जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपको पहचान मिलेगी, आपको इससे उद्देश्य मिलेगा और ये आपके जीवन को बचा कर रखेगा। और इसी तरह से हम इसका बैच पहनकर बस ऐसे ही घूमते नहीं रहते कि मैं बहुत धर्मी हूँ। नहीं, हमें इसका अभ्यास करना है। और यही तो हमने पिछले हफ्ते बताया था। हमने कहा था हालांकि हम मसीह में धर्मी बनाए गए हैं, फिर भी ये हमारी सोचने की विचारधारा को बदलता है। ये हमारी विचारधारा को बदलता है कि हम अपने आप को किस तरह से देखते हैं आत्मिक रूप से। ये हमारी सोच को बदल देता है कि परमेश्वर हमें किस तरह से देखता है, और इसका असर इस बात पर पड़ता है कि हम अपने आप को प्रभु के
पास किस तरह ले जाते हैं। इसका असर इस बात पर भी पड़ता है कि हम कैसे दोष भावना, शर्म और हीन भावना का सामना करते हैं। पिछले हफ्ते के संदेश में हमने इन दो बातों पर चर्चा की थी, लेकिन इसका असर इस पर भी पड़ता है कि हम शत्रु के इल्जामों और झूठ का सामना कैसे करते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं, कि हम कैसे जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं। तो आज सुबह के संदेश में हम इन्हीं दो विषयों के बारे में बात करेंगे। पिछले हफ्ते हमने पहले दो विषयों के बारे में बात की थी और आज हम बाकी के दो विषयों पर बात करेंगे कि हम कैसे शत्रु के आरोप और झूठ के खिलाफ खड़े होते हैं, कैसे सामना करते हैं और शत्रु के झूठ का भी, और जीवन की चुनौतियों का कैसे सामना करते हैं। अब एक तरीका जिससे हम आरोपों का सामना कर सकते हैं और शैतान के झूठ का भी, ये होगा धार्मिकता की झिलम पहनने के द्वारा। इफिसियों अध्याय 6 में यहाँ पर पौलुस परमेश्वर के हथियारों के बारे में लिखता है। इसी अध्याय के 11वें और 13वें वचन में, अध्याय 6 वचन 13 में ये हमें बताता है कि हमें परमेश्वर के हथियारों को क्यों पहनना है। तो ये वचन 7 में कहता है कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने स्थिर रह सको, जिसका मतलब ये है कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने बने रह सको। और वचन 13 में ये कहता है कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। ठीक है, तो हमें परमेश्वर के हथियारों को पहनने की जरूरत क्या है ताकि हम शत्रु की युक्तियों और चालों का सामना कर सकें। ठीक है, अब हम जानते हैं कि धार्मिकता की झिलम हथियारों में से बहुत ही महत्वपूर्ण एक भाग है एक सिपाही के लिए। ये एक सिपाही के लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये अंगों की रक्षा करती है। तो इब्रानी लोगों की सोच में, उनकी विचारधारा में, जब वे दिल के बारे में सोचते हैं तो इसका मतलब ये होता है, ये उनका मन, उनकी इच्छा शक्ति है। और जब वे अपनी आंतों या पेट के बारे में सोचते हैं तो ये उनकी भावनाओं और उनके एहसासों को दर्शाता है। तो दिल उनकी मन और इच्छा शक्ति को दर्शाता है। तो ये जो पेट की आंतें हैं वो इब्रानी लोगों के लिए भावनाएं और एहसास है। तो धार्मिकता की झिलम जो है दरअसल दर्शाती है हमारे दिल, हमारे मन, हमारी इच्छा और हमारी भावनाओं की रक्षा करती है। ये इसका प्रतीक है। शैतान पूरी कोशिश करता रहता है कि वो हमारे मन पर कब्जा कर ले। वो हमारी भावनाओं और जज्बातों पर कब्जा कर लेना चाहता है। तो हमें अपने मन और अपनी इच्छाओं की रक्षा करनी है, हमारी भावनाओं की और हमारे एहसासों की भी, क्योंकि वो जानता है कि उसने अगर हमारे मन, हमारी भावनाओं पर काबू पा लिया तो इसका सीधा असर जो है वो प्रभु की आराधना पर पड़ेगा। तो इसलिए वो हमारे मन में विचार डालता है जो कि गलत होते हैं, या गलत शिक्षाओं को या झूठ को, या वो हमारी भावनाओं को भड़काने की कोशिश करता है। वो विश्वासियों के मनों में दोष की भावनाओं को डालता है ताकि हम खुद को या दूसरों को दोषी ठहराते रहें या फिर एक दूसरे की आलोचना करते रहें। वो हमारी भावनाओं को भड़काने की कोशिश करता रहता है, हमारी भावनाओं को वो उकसाने की कोशिश करता रहता है। जानते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए, जैसे कि मान लीजिए परिवार में शनिवार के दिन आपके परिवार में किसी से बहस हो जाती है, आपकी अनबन हो जाती है और तुरंत आपके मन में ये विचार आता है, परिवार में ही किसी सदस्य के साथ बहस हो जाती है, आपके मन में ये विचार आता है कि मैं कल चर्च नहीं जा पाऊंगा। जिस तरह से मैंने व्यवहार किया है, जिस तरह से मैंने प्रतिक्रिया दी है, तो यहाँ पर असल में हम क्या कर रहे हैं? हम दुश्मन के झूठ के आगे घुटने टेक रहे हैं, जबकि हमें प्रभु के क्रूस पर पूरे किए गए काम पर अड़े रहना है। हमें खड़े रहना है जो प्रभु ने क्रूस पर हमारे लिए किया, उस पर विश्वास करना है। वो हमारी भावनाओं को भड़काने का काम करता है। वो हमें कुछ ऐसे संबंधों के बारे में लालच देगा जो हमें प्रभु से दूर ले जाएंगे, परमेश्वर से
हमारा ध्यान हटाने की कोशिश करेगा और साथ ही हमें चिंताओं में डालेगा, परेशानियों में, डर में। हम अपने जीवन की हर एक बात को लेकर चिंतित होने लगते हैं, भविष्य को लेकर चिंतित होते हैं, भविष्य को लेकर परेशान रहते हैं, भविष्य को लेकर व्याकुल रहते हैं और उस आनंद को खो देते हैं जो प्रभु ने हमारे जीवन के लिए रखा हुआ है। तो एक विश्वासी होने के नाते हम अपने हृदय की रक्षा किस तरह करें? अपनी भावनाओं को दुश्मन के हमले या फिर चालों से कैसे बचा कर रखें? आपको केवल धार्मिकता की झिलम को पहने रहना है, धार्मिकता को अपनी जगह पर रखे रहना है। मतलब विश्वासी होने के नाते हमें अपने हर एक विचारों को कैद करके रखना होगा, या यूं कहें कि हर एक विचार को यीशु मसीह की प्रभुता के अधीन लाएं। हमें हर एक विचार को कैद करना होगा, हमें हर एक विचार को प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता में लाना होगा। जैसे कि हम दूसरे कुरिन्थियों में पढ़ते हैं, अध्याय 10 वचन 4 और 5। एक और तरीका ये है अपने मन और हृदय की रक्षा करने का, धार्मिकता की झिलम के उपयोग का, कि हम ऐसे विचार रखें जो सच्चे और सही हों। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ सच है, कहता है जो कुछ सच है, जो कुछ आदरणीय है, जो कुछ उचित है, जो कुछ पवित्र है, जो कुछ सुहावना है, जो कुछ प्रशंसा के योग्य है, यदि कोई सद्गुण है और यदि कोई प्रशंसा की बात है तो उन्हीं बातों पर ध्यान लगाया करो। हमें अपने मन को इन्हीं विचारों से भरना है, इन्हीं बातों पर हमें मन लगाना होगा। हमें दुश्मन के झूठ और उन गलत विचारों को बाहर निकाल देना होगा जो उसने हमारे मन में डाले हैं। ऐसे विचारों को हम प्रभु की अधीनता में लेकर आएं। हमें उन्हें प्रभु यीशु मसीह की कैद में लाना है और उनकी जगह पर परमेश्वर के वचन के सत्य को रखना होगा। प्रभु ने अपने वचन में हमारे बारे में जो कहा है या जो कुछ उसने अपने वचन में हमारे लिए घोषित किया है, हमें उसी को बोलना है, उसी की घोषणा करनी है, उसी के वचन की हमें घोषणा करनी है। तो आप जानते हैं, हमने ये कहा है कि परमेश्वर की दृष्टि में हमें धर्मी ठहराया गया है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि हे, जब परमेश्वर ने हमें अपनी धार्मिकता दे दी है तो फिर हमें धार्मिकता की झिलम पहनने की जरूरत क्या है अपने ऊपर। लोग कहते हैं कि हमें धार्मिकता की झिलम पहनने की जरूरत क्या है, जबकि हम पहले से ही परमेश्वर की नजर में धर्मी ठहराए गए हैं। क्योंकि जब परमेश्वर हमें देखता है तो वो पहले से ही हमें धर्मी के रूप में देखता है। तो फिर हमें धार्मिकता की झिलम पहनने की जरूरत क्या है? अब देखिए, ये सिर्फ वो धार्मिकता नहीं है जो हमें मसीह से मिली है, बल्कि ये व्यवहारिक धार्मिकता भी है। जानते हैं, अब मेरा मतलब इम्प्यूटेड राइचियसनेस से क्या है? जानते हैं, जब मैं कहूँ कि प्रभु हमें धर्मी के रूप में जब देखता है, इसका मतलब हमारे अपने गुण हैं। इसमें हमारे काम या हमारी उपलब्धियां बिल्कुल भी नहीं हैं। जैसे कि पिछले हफ्ते पास्टर ने हमें बताया, रोमियो अध्याय 3 ये कहता है कि हमने इसे अनुग्रह से मुफ्त पाया है और ये प्रभु की ओर से एक वरदान है, ये प्रभु की ओर से उपहार है और प्रभु की धार्मिकता हम पर डाली गई है, जिसका अर्थ है कि प्रभु की धार्मिकता हमारे खाते में डाल दी गई है। और हम इसे इस तरह भी समझ सकते हैं, जैसा पास्टर ने पिछले हफ्ते हमें दिखाया था, कि जब हम विश्वासी बनते हैं तो ऐसा होता है जैसे प्रभु हमारे पापों को, उस चोगे को, उन गंदे चित्रों को उतार देते हैं और हमें अपने धार्मिकता के वस्त्र पहना देते हैं। हाँ, ये एक ऐसी धार्मिकता है, लेकिन ये व्यवहारिक धार्मिकता भी है, क्योंकि हमें उस मसीह के पूरे किए गए काम पर टिके रहना है और हमें उसके काम की घोषणा भी करनी है, ताकि हम दुश्मन के इल्जामों और उसके झूठ का डटकर सामना कर सकें, शत्रु की चालों और उसकी योजनाओं का। हम जानते हैं कि हमारा जो शत्रु है वो हम पर दोष लगाता है, जैसा कि हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 में पढ़ते हैं, वचन 10 ये कहता है, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, तो वो हम पर दोष लगाता है। रात और दिन वो हम पर दोष लगाता है। शत्रु के जो दोष हैं वो हमें महसूस कराता है दोषी, शर्मिंदा और दंड के लायक। ये जो शत्रु के दोष हैं
शत्रु कोशिश करता है कि हमें महसूस करवाए अयोग्य, अधर्मी, अपवित्र, कि हम अस्वीकार किए जाएं और दोषी ठहराए जाएं और पिता की दृष्टि में दोषी ठहराए जाएं। यही तो शत्रु की योजनाएं हैं, यही तो शत्रु की चाल है। और हम में से हर एक विश्वासी ये जानता है कि हमें अनुग्रह से विश्वास के द्वारा उद्धार मिला हुआ है, लेकिन हर दिन हम प्रभु को प्रसन्न करने की कोशिश करते रहते हैं। हर दिन हम अपने आप को प्रभु की नज़रों में सही साबित करने की कोशिश करते हैं। और जब हम लोग उस धार्मिकता के स्तर पर खरे बिल्कुल भी नहीं उतरते, तो वहाँ पर शत्रु आता है और योजनाएं बनाता है। वो आता है, वो दोष और निंदा के बीज को बोता है और हम दोषी, आरोपी महसूस करने लगते हैं, शर्मिंदगी को महसूस करने लगते हैं। ऐसे समय में हमें शत्रु के साथ सहमत नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें यीशु के काम को वहाँ पर पहचानने की ज़रूरत होनी चाहिए, क्रूस पर यीशु के पूरे किए गए काम को। अक्सर हम शैतान की बातों के साथ सहमत हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, जैसा मैंने शनिवार को बताया था, मैंने आपको इसे शनिवार को बताया था कि अगर किसी दोस्त के या फिर परिवार के सदस्य के साथ या अपने जीवन साथी के साथ किसी तरह की बहस हो जाती है, किसी भी व्यक्ति के साथ, और जानते हैं टिंग टोंग वो विचार आपके मन में आता है और आप कहते हैं, हे, तुम कल चर्च में नहीं जा सकते, तुमने कैसा व्यवहार किया, तुमने कैसी बातें की, किस तरह से तुमने दरवाजा पटका, जिस तरह से तुम चिल्लाए हो, क्या तुम्हें लगता है कि जब तुम चर्च में जाओगे तो प्रभु तुम्हारी आराधना स्वीकार करेगा? और फिर हम चर्च नहीं जाते हैं। इस उदाहरण को लीजिए, जब आप चर्च में ड्राइविंग करके जा रहे हो, आपको गुस्सा आ जाता है और अपने जीवन साथी के साथ आप गाड़ी में झगड़ा करते हो, या फिर किसी और के साथ आपकी बहस हो जाती है, या आप ऐसे व्यक्ति पर गुस्सा करने लगते हैं जो धीरे गाड़ी चला रहा है और रास्ता रोक रहा है। आप चर्च जा रहे हैं, आपको देर हो रही है, बस आप ट्रैफिक और सड़क को कोस रहे हैं, आप चिढ़ रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं और आप चर्च में आकर प्रभु की स्तुति करने लगते हैं, उसकी आराधना करने लगते हैं। और टिंग टोंग शैतान आता है और कहता है कि तुम तो ढोंगी हो, थोड़ी देर पहले तुम किस तरह से व्यवहार कर रहे थे, प्रभु तुम्हारी आराधना स्वीकार करेगा? तुम्हें नहीं पता कि प्रभु ने देखा कि तुमने कार में क्या किया? तुम्हें लगता है कि प्रभु ने तुम्हारी बातचीत नहीं सुनी है और अब तुम अपने हाथों को उठाकर प्रभु की आराधना करते हुए हालेलुया स्तुति गा रहे हो। और हम क्या करते हैं? तुरंत हाथ नीचे कर देते हैं, हम गीत भी नहीं गाते हैं, बस रोने लगते हैं, कहते हैं प्रभु मुझे माफ कर, अपनी दया कर, और वगैरह वगैरह वगैरह, इस तरह से, है ना? या फिर जब हम प्रभु की दृष्टि में सही तरीके से नहीं जीवन जीते, तो हमें लगता है कि हमें प्रार्थना नहीं करनी चाहिए और बाइबल नहीं पढ़नी चाहिए, है ना? हम रुक जाते हैं। और आप जानते हैं, जब हम इस तरह से करने लगते हैं तो वो खुश होता है, अपनी योजनाओं में सफल हो जाता है, प्रभु की उपस्थिति से दूर कर देता है, उस आशीष से दूर कर देता है जो प्रभु ने हमारे लिए रखी है। और वो हमें ऐसा महसूस कराता है कि हम इसके योग्य नहीं, वो हमें महसूस कराता है हम अयोग्य हैं, हमसे कोई प्रेम नहीं करता, हम दोषी हैं और शर्मसार हैं। तो हम लोगों को ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें जानना है कि परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया है। यदि परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया है और यदि हमने धार्मिकता की झिलम को पहन रखा है, तो हम ये घोषित कर सकते हैं कि हम जानते हैं परमेश्वर ने हमें पहले से ही धर्मी ठहराया है। उसने हमें पहले से ही धर्मी ठहराया है, उसकी दृष्टि में हम धर्मी हैं। हमें प्रभु की ओर से शांति मिली है। हम ऐसी स्थिति में हैं जहाँ पर हमने उसका अनुग्रह और उसकी कृपा प्राप्त की है, जिसका अर्थ ये नहीं कि हम पाप को अनदेखा कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमने जो गलत किया है हम उसे नजरअंदाज कर रहे हैं, बल्कि हम कहते हैं कि प्रभु, जिस तरह से तूने मुझे धर्मी ठहराया है, मैं जानता हूँ कि तू मेरी मदद करेगा कि मैं सही बन सकूं। तू मेरी इस कमजोरी को दूर करने की मेरी मदद कर। तू मेरी इस शारीरिक कमजोरी को दूर करने में मेरी मदद करने में सक्षम है। तू मेरी मदद कर। और वही हमें सही बनाता है, वही हमारी मदद करता है कि हम उसकी नजरों में
धर्मी ठहराए जाएं, उसकी दृष्टि में धर्मी ठहराए जाएं। आइए देखें रोमियो अध्याय 8 वचन 1 बहुत सुंदरता से हमें बताता है, अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। अब जो यीशु मसीह में हैं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलते हैं। आत्मा के जो लोग उद्धार पा चुके हैं उनके लिए मसीह के पास कोई दंड नहीं है। पिता के पास हमारे लिए कोई दंड नहीं है। पिता हमें दोषी नहीं ठहराता। उस घटना को याद कीजिए जब लोग उस स्त्री को लाए जिसे व्यभिचार करते हुए पकड़ा गया था, और उन्होंने कहा कि व्यवस्था हमें बताती है कि ऐसी स्त्री को पथरवा करके मार डालना चाहिए। तब यीशु ने भीड़ से कहा, तुम में से जिसने कभी पाप न किया हो वही सबसे पहले उस पर पत्थर मारे। ये सुनकर सब चुपचाप वहां से चले गए। यीशु ने ऊपर देखा और कहा, हे नारी, क्या तुझे किसी ने दोषी नहीं ठहराया? उसने कहा, किसी ने नहीं। फिर यीशु ने उससे क्या कहा? यीशु ने कहा, मैं भी तुझे दोषी नहीं ठहराता, मैं भी तुझे दोषी नहीं ठहराता। इसलिए हम में से जो मसीह यीशु में हैं उनके लिए कोई दंड की आज्ञा नहीं है। हाँ, ये बहुत बड़ा एक सौभाग्य है जिसका हम आनंद ले सकते हैं, लेकिन ये एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। एक जिम्मेदारी, क्योंकि वचन कहता है कि कोई दंड की आज्ञा नहीं है उन लोगों के लिए जो मसीह यीशु में हैं, बल्कि वो लोग जो आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलते हैं। इसलिए यदि हम पाप की इच्छाओं और बुरी लालसाओं के आगे झुकते रहेंगे, यदि हम अपनी बुरी लालसाओं और पाप की इच्छाओं के आगे इसी तरह झुकते रहेंगे, तो जानते हैं शर्मिंदगी की भावनाएं आएंगी जो हमें पश्चाताप की ओर ले जाएंगी। आशा करती हूँ कि हम वापस आएंगे, लेकिन हम में से जो लोग आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, यानी जो काम आत्मा को खुश करने के लिए होते हैं, जो अपनी आत्मिक प्रकृति को संतुष्ट करते हैं, तो उनके लिए कोई दंड नहीं है। आइए एक और वचन देखें। रोमियो अध्याय 8 वचन 32 और 34 ये कहता है, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें सब कुछ क्यों न देगा? वो उसके साथ हमें सब कुछ क्यों न देगा? वचन 33 और 34 कहता है, परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? तो बाइबल पूरी तरह से स्पष्ट करती है कि उनके लिए कोई दंड नहीं जो मसीह यीशु में है। ये भी स्पष्ट है कि परमेश्वर ने हमें खुद धर्मी ठहराया है, तो इसलिए कोई भी हम पर दोष नहीं लगा सकता, कोई भी हम पर इल्जाम नहीं लगा सकता, और ना ही कोई हमें दोषी ठहरा सकता है। तो हम शत्रु की चालों और उसके हमलों का सामना कैसे करें? इसका तरीका है कि परमेश्वर के दिए हुए हथियार पहन लो और ये निश्चित करना होगा कि हमने धार्मिकता की झिलम को पहन लिया है। इसका मतलब ये है कि हमें ये घोषणा करनी है कि हम कौन हैं। हमें अपनी आत्मिक स्थिति को जानना होगा और उन आत्मिक आशीषों का इस्तेमाल करना होगा जो परमेश्वर ने हमें दी हैं, ताकि हम शत्रु की योजनाएं और उसकी चालें और उसकी चुनौतियों को जान पाएं। तो आइए अब हम ध्यान देंगे कि हम जीवन की चुनौतियों का सामना कैसे करें। हम जीवन की चुनौतियों का सामना कैसे करें? हम जीवन की मुश्किलों का सामना कैसे करें? हम मुसीबतों पर जीत कैसे पा सकते हैं? जो धार्मिकता का वरदान हमें दिया गया है और परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया है और उसने अपनी धार्मिकता को हम में डाला है। और प्रकाशित वाक्य में हमें ये बताया गया है, वचन 7 ये हमें सिखाता है कि हम अपनी गवाही के वचन और मेमने के लहू के द्वारा, उस मेमने के लहू से शत्रु की योजनाओं पर और उसकी चालों पर जीत कैसे पा सकते हैं। मेमने का लहू बहुत ही बहुमूल्य लहू है, जो बहुत ही ज़्यादा बहुमूल्य है। जब यीशु क्रूस पर मरा, वो बलिदान का मेमना बना, वो पूरी मानवता के पापों के लिए एक संपूर्ण और पर्याप्त बलिदान बना। जानते हैं,
और जब उसने बलिदान दिया और अपना लहू बहाया और यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली, उसके लहू ने हमारे पापों को ढाँप दिया और उसके लहू के बलिदान के कारण हम परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहराए गए हैं। परमेश्वर हमें उन लोगों में देखते हैं जिन्हें उसने धर्मी ठहराया, और उसके लहू के बलिदान के कारण परमेश्वर हमें ऐसे देखता है जैसे हमने कभी पाप नहीं किया। हम परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम ये घोषणा करें कि मेमने के लहू ने हमारे लिए क्या किया है। घोषणा करें, क्योंकि जब हम मेमने के लहू की घोषणा करते हैं तो शत्रु के पास हमारे सामने खड़े रहने का कोई आधार नहीं रहता, क्योंकि मेमने का लहू शत्रु को भयभीत कर देता है। वो आपसे दूर भाग जाता है, वो कांपने लगता है और आपसे दूर रहता है। तो जानते हैं हमारे लिए ये कितना ज़रूरी है कि मेमने के लहू का हमारे लिए क्या महत्व है, और ये भी कि हमें उसकी घोषणा करनी चाहिए। उसकी घोषणा करना क्यों महत्वपूर्ण है? जब हम घोषणा करते हैं तो ये हमें हमारी पहचान देता है, ये हमें ऐसी स्थिति में खड़ा करता है और हमें एक बेहतर स्थान पर ले आता है, और साथ ही हमारे शत्रु को भी ये भयभीत करता है। और दूसरी बात जो हम जीवन की चुनौतियों का सामना करते समय कर सकते हैं वो ये है कि हम पूरी तरह से परमेश्वर के अनुग्रह और धार्मिकता के इस वरदान पर निर्भर रह सकते हैं। धार्मिकता का वरदान जो हमें योग्य बनाता है कि हम राज्य कर पाएं, और हम इसे पढ़ सकते हैं रोमियो अध्याय 5 में और वचन 17 में। ये कहता है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं यीशु के द्वारा अनंत जीवन में राज्य करेंगे। तो ये वचन कहता है कि एक ही मनुष्य, ये आदम को बता रहा है। हम जानते हैं कि केवल आदम की आज्ञा ना मानने के कारण जो कुछ भी परमेश्वर ने सही से बनाया था वो सब बिगड़ गया। बीमारी आई, दुख आया, हिंसा आई और ना जाने क्या क्या। ये सब कुछ केवल एक व्यक्ति आदम के पाप के कारण हुआ। केवल एक व्यक्ति के कारण हम सब ने विरासत में पाया है, जिसने हमें मुसीबत मुश्किलों में डाल दिया। इसने हमें पीड़ा में डाला और मुश्किलों में, चाहे आप इसे कुछ भी नाम दें। लेकिन ये वचन ये भी कहता है कि हमें बहुतायत का अनुग्रह प्राप्त हुआ है और धार्मिकता का वरदान भी केवल यीशु के द्वारा, क्योंकि यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए वो सब कुछ किया है। शैतान जो कुछ भी लेकर आया था उस केवल एक मनुष्य की आज्ञा भंग करने के कारण, केवल एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने के कारण यीशु ने उसे पूरी तरह मिटा दिया। अब हम ऐसी स्थिति में हैं जहां पर हम प्रभु यीशु के साथ राज्य कर सकते हैं। हम ऐसी जगह पर हैं जहां हम उन चीज़ों पर राज कर सकते हैं जिनके अधीन आदम ने हमें डाल दिया था। उसने हमें पाप के अधीन कर दिया था, उसने हमें मृत्यु के डर और मृत्यु के अधीन कर दिया था, और उसने हमें शैतान का गुलाम बना दिया था। परमेश्वर ने क्रूस पर उस सब को मिटा दिया, हर शक्ति को तोड़ दिया, और अब हम जीवन में राज्य कर सकते हैं। यीशु ने हमारे लिए जो कुछ क्रूस पर किया है उसके कारण हम हर एक चीज़ पर राज्य कर सकते हैं। आमीन, आमीन। चर्च, मुझे नहीं पता कि आप उत्साहित हैं या नहीं, पर मैं उत्साहित हूँ। लेकिन मैं ये जानकर बहुत उत्साहित हूँ कि हमारी आत्मिक स्थिति क्या है, हमारी आत्मिक विरासत और हमारी आत्मिक आशीषें क्या हैं, और साथ ही परमेश्वर के अनुग्रह का वरदान क्या है। उसके अनुग्रह की बहुतायत और उसकी धार्मिकता के वरदान ने आपको और मुझे अधिकार के स्थान पर लाकर खड़ा किया है, अधिकार की स्थिति में लाकर रख दिया है। अब इस वचन में हम बहुत सी चुनौतियों का सामना करते हैं, मुश्किलों और कठिनाइयों का। कभी कभी ये हमारे अपने किए गए कामों का नतीजा होता है, और कभी कभी ये दूसरों की वजह से होता है और हमें इसका बोझ उठाना पड़ता है, और कभी कभी ये सीधे शैतान की हरकत भी होती है, या ये दुष्टात्माओं का काम भी होता है।
इसलिए जब हम इस संसार में रहते हैं तो हम मुश्किलों और कठिनाइयों से बिल्कुल भी बच नहीं सकते, लेकिन हमें इन चुनौतियों का सामना करना होगा, इसका सामना करना होगा। और हमें ये पता है कि जब हम इन सब का सामना करते हैं कि परमेश्वर ने हमें भरपूरी से अनुग्रह दिया हुआ है। नए नियम में अनुग्रह का अर्थ है ईश्वरीय योग्यता, ईश्वरीय सामर्थ और ईश्वरीय कृपा। जानते हैं, प्रभु का अनुग्रह आपको सामर्थ्य देता है, बल देता है और आपको ऊपर उठाता है कि आप शत्रु के किसी भी हमले और उसकी चाल और झूठ का अपने जीवन में सामना कर सकें। हमने अनुग्रह की बहुतायत को प्राप्त किया है और इसके साथ ही जानते हैं ये भी पाया है, जो हमें अधिकार की स्थिति में रखता है, अधिकार की जगह पर लेकर आता है। पहला यूहन्ना अध्याय 3 वचन 8 कहता है कि क्रूस पर यीशु ने शैतान के कामों को नष्ट कर दिया। यीशु ने क्रूस पर शैतान के कामों को नष्ट कर दिया है। नष्ट करने के लिए यहाँ यूनानी शब्द इस्तेमाल हुआ है। इसका अर्थ है अपाहिज कर देना या फिर बेकार कर देना। इसका मतलब है कि जब यीशु क्रूस पर मरा तो आपका शत्रु और मेरा शत्रु बेअसर कर दिया गया, उसकी सारी सामर्थ को नष्ट कर दिया गया। और अब आप जानते हैं, अब वो ताकतवर नहीं रहा है क्योंकि उसकी सारी ताकतों को बेअसर कर दिया गया है। आमीन। कुलुसियों अध्याय 2 और वचन 15 ये हमें बताता है कि क्रूस पर सारी प्रधानताओं को और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और उनके कारण क्रूस पर जय जयकार की। उसने हर प्रधानता और अधिकार को निहत्था कर दिया। इसका मतलब है कि उसने शत्रु के हर एक काम को बेअसर कर दिया। तो अब शत्रु बिल्कुल भी ताकतवर नहीं रहा, वो इतना ज्यादा अभी सामर्थी नहीं रहा कि अपनी चालें चल सके या हमले कर सके, जब तक कि आप उसे अपने जीवन में कोई मौका ना दें, या जब तक आप ये ना सोचें कि वो ताकतवर है और आप उससे डरें, तभी वो आपको डराने धमकाने की कोशिश करेगा और फिर वो आप पर हावी होता है। लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है, पहला यूहन्ना अध्याय 3 और वचन 8 कि यीशु ने क्रूस पर शैतान के कामों को नष्ट कर दिया है, उसको अपाहिज कर दिया है, बेअसर कर दिया है। और जानते हैं, इब्रानियों अध्याय 2 वचन 10 ये कहता है कि यीशु हमारे उद्धार का करता है। यीशु ही हमारे उद्धार का करता है, जिसका अर्थ है जब यीशु ने क्रूस पर जय प्राप्त की तो वो हमारा कप्तान बन गया। तो जब कोई कप्तान या राजा युद्ध जीतता है तो क्या होता है, सिर्फ राजा को ही जीत नहीं मिलती बल्कि उसके पूरे राज्य को और राज्य के लोगों को भी जीत मिलती है। वे सभी लोग जीत प्राप्त करते हैं। तो यीशु जो हमारे उद्धार का करता है, उसने ये जीत हम सबके साथ बांटी है। जानते हैं, तो इसलिए हम लोग उस जीत पर खड़े हैं। हम लोग हार की जगह पर खड़े नहीं हुए हैं। तो जब आप मुश्किलों और परेशानियों का सामना कर रहे हो और शैतान आपके विरुद्ध हो, तो डरे नहीं और लोगों के पास प्रार्थना कराने के लिए भागे नहीं और बहुत से लोगों का हाथ अपने ऊपर रखवाएं। अपनी आत्मिक पहचान जानिए, अपनी आत्मिक स्थिति को जानें और ये जाने कि आपको क्या मिला है, और ये जान ले कि शत्रु तो पहले से ही हारा हुआ है। जान ले कि उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी है, वो अपाहिज है। आप उस जीत की जगह पर खड़े हो, उस मेमने के लहू के द्वारा जो आपके लिए बहाया गया है, और परमेश्वर की नजरों में आप धर्मी ठहराए गए हो और पिता की दृष्टि में आपको धर्मी ठहराया गया है। आप उस विजय की जगह पर खड़े हो, आप हार की जगह पर खड़े नहीं हैं। इसलिए आप अपनी चुनौतियों का सामना करें और शत्रु के विरुद्ध बोलें, उसके कामों के विरुद्ध बोलें, आप उसे शून्य कर दें, परमेश्वर के वचन की घोषणा करें और आप अपनी जगह पर डट कर खड़े रहें। पौलुस कहता है इफिसियों अध्याय 6 कि सब कुछ करने के बाद डटे रहो। हमारे लिए जरूरी है कि हम डटे रहें। हम तभी डटे रहेंगे जब हम अपनी आत्मिक पहचान को जान लेंगे, जब हम अपनी आत्मिक आशीषों को जान लेते हैं, या जब हम अपनी आत्मिक स्तर को जान लेते हैं,
तो हमें ये भी जानना होगा कि हर एक परिस्थिति में परमेश्वर हमारे साथ है। आमेन। कि हर एक परिस्थिति में परमेश्वर हमारे साथ है। रोमियो अध्याय 8 वचन 31 कहता है, हम इन बातों के विषय क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हर एक परिस्थिति के बीच में जानते हैं, हमें ये जानना है कि हमें धर्मी ठहराया गया है, हमें निर्दोष ठहराया गया है और परमेश्वर हमारी ओर है। तो इसलिए एक मिनट भी या एक सेकंड के लिए भी हम ये ना सोचें कि जो भी मुसीबतें या चुनौतियां या बीमारियां या फिर मुश्किलें जो भी हम झेल रहे हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में डाली हैं। लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है। ये वचन कहता है कि वो हमारे विरुद्ध नहीं है। तो हम इस तरह से बिल्कुल भी ना सोचें। ये दुश्मन की चाल है, ये उसकी एक चाल है, ये शैतान का एक और हथियार है और उसका एक और हमला है और ये उसका एक और झूठ है। हमें इस पर विश्वास नहीं करना, हमें इस पर शक नहीं करना है कि हम कौन है या परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। कभी कभी जानते हैं, शत्रु हमें कहता है कि परमेश्वर तुम पर क्रोधित है, वो तुमसे प्रेम नहीं करता, तुम उससे दूर चले गए हो, देखो महीना हो गया है तुमने प्रार्थना नहीं की, बाइबल नहीं पढ़ी और इसी वजह से तुम पर ये सारे श्राप आ गए हैं और इसीलिए तुम पर ये बीमारियां या फिर रोग आ गए हैं और ये सारी मुश्किलें। लेकिन ये तो सच नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे विरुद्ध नहीं है, वो तो हमारी ओर है। तो हमें ज़रूरत है, तो हमें हर हाल में ये भरोसा रखना चाहिए हर एक परिस्थिति में कि परमेश्वर हमारी ओर है, वो हमारे विरुद्ध में नहीं है। तो अगली बात हमें ये याद रखनी है कि हर एक परिस्थिति में हम जयवंत से भी बढ़कर लोग हैं। हर एक परिस्थिति में हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। रोमियो अध्याय 8 वचन 37 कहता है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। तो हर एक परिस्थिति के बीच में हम में से हर कोई जयवंत से भी बढ़कर हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। हम जयवंत से भी बढ़कर हैं क्योंकि यीशु ने पहले से ही युद्ध जीता है। हम पाप या अपनी शारीरिक कमजोरियों के ऊपर पहले से ही जयवंत से भी बढ़कर हैं, जिनसे हम लड़ रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम इनसे बाहर नहीं निकल सकते, कि हम तो इस पाप में से कभी बाहर ही नहीं आ सकते, हम इस परीक्षा में से बाहर नहीं निकल सकते, या हम अपनी शारीरिक कमजोरियों में से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और आप कहते हैं कि मैं बार बार इस पाप में गिर जाता हूँ, मैं इसमें से बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर चुका हूँ। लेकिन पौलुस हमें याद दिलाता है, रोमियो अध्याय 6 ये हमारी पहचान के बारे में बताता है। ये बताता है कि जानते हैं कि जब यीशु क्रूस पर मरा तो जानते हैं उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, तो पाप की सामर्थ टूट गई, हमारे जीवन पर पाप की सामर्थ नष्ट हो गई। और पौलुस एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताता है, हम पाप के लिए मर चुके हैं, पाप के लिए। तो हर कोई जो विश्वास करता है कि प्रभु यीशु हमारा उद्धार करता है, तो आप पाप के लिए मर चुके हैं। जिसका मतलब है, जानते हैं जब कोई शराबी मरता है तो उसका कॉफिन वहाँ पर है, तो आप सारे अल्कोहल को लेकर उसके आसपास रख देते हैं। जो भी नई नई ब्रांड्स हों, क्या वो उठकर उन्हें पीने लगेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो मर चुका है। इसी तरह से जानते हैं पौलुस कहता है, यीशु ने जो क्रूस पर हमारे लिए किया, तो पाप की सामर्थ टूट गई है और हम पाप के लिए मर चुके हैं। जिसका मतलब है पाप की कोई भी सामर्थ हम पर नहीं है। अब हमारे जीवन पर पाप का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह के कारण और धार्मिकता के वरदान के कारण हमने पाप पर जीत हासिल की है और हमारे पास अधिकार है। और हम लोग जयवंत से भी बढ़कर हैं हर एक परिस्थिति में।
चाहे वो किसी भी प्रकार की परीक्षा हो जिसका आप सामना कर रहे हों, शारीरिक कमजोरी, आप उस पर जीत पा सकते हैं क्योंकि आप जो मसीह में हैं। आमीन। तो आपको इसकी घोषणा करते रहना है। आपको ये घोषणा करनी है कि मैं मसीह में जयवंत से भी बढ़कर हूँ। मैं जयवंत से भी बढ़कर हूँ। मैं जयवंत हूँ। आमीन। आमीन। आमीन चर्च। ठीक है। अगली बात यह है, जब हम मुश्किलों और परेशानियों का सामना करते हैं तो हमें क्या करना है? हमें ये जान लेना होगा कि हर एक परिस्थिति में परमेश्वर हमें जयवंत बनाता है। परमेश्वर हमें जयवंत बनाता है। परमेश्वर हमें जीत दिलाता है। 2 कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 14 कहता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। तो परमेश्वर हमें जयवंत बनाता है। आपके काम की जगह पर, जहाँ पर आपका प्रमोशन होना चाहिए था और वो बाकी है, और आपकी तनख्वाह बढ़नी चाहिए थी, और जैसे कि आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हो, आपको नीचा दिखाते हो, आपकी निंदा करते हो और हमेशा कहते हो कि आप किसी काम के नहीं हैं, आप इसके योग्य नहीं हैं, आप में कमी है, ऐसा कुछ जो आपने नहीं किया हो, और आप परेशान हो जाते हैं और आप ऐसा महसूस करते हैं कि अब सब कुछ छोड़ देना चाहिए, और आप प्रभु से कहते हैं कि प्रभु अब कब तक? लेकिन प्रभु आपसे कहता है कि तुम जयवंत से भी बढ़कर हो। शायद एक के बाद एक बीमारी आ रही हो, एक दर्द के बाद दूसरा दर्द आ रहा हो, एक के बाद एक परेशानियां, मुसीबतें आ रही हों। आप कहते हो प्रभु ये क्या हो रहा है? लेकिन प्रभु कहते हैं कि हर एक परिस्थिति में तुम जयवंत से भी बढ़कर हो। तो हमारा नजरिया ऐसा होना चाहिए और हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए। हम हर एक परिस्थिति में प्रभु की राह देखते हैं कि वो हमें जयवंत बनाए। हर एक परिस्थिति में हमें जयवंत से भी बढ़कर बनाए। इसके लिए हमें सही नजरिया रखना चाहिए। यही तो हमने रोमियो की पत्री में पढ़ा। वचन 1 याद है, हम शरीर की इच्छाओं के सामने नहीं झुकते बल्कि हम आत्मा के अधीन हैं। ठीक है, तो ऐसे समय में हमें परमेश्वर के सामने सही रहना है। हमें एकदम सही नजरिया रखने की जरूरत है। जो कुछ लोग हमारे विरुद्ध में करते हैं, हमें उनके स्तर पर नहीं गिरना है, लेकिन हमें परमेश्वर की भलाई को उन्हें दिखाना है। हमें उन्हें परमेश्वर की दया को दिखाना है। हमें उन्हें दिखाना है। हमें बस उनके जीवन के लिए परमेश्वर की आशीष को बोलना है उनके जीवन पर। और जैसे हम ये सही नजरिया और सोच रखते हैं, तो हम इसकी घोषणा करते हैं कि परमेश्वर हर स्थिति में हमारे लिए रास्ता खोलेगा। वो हमें हर स्थिति में जयवंत बनाएगा। आमीन। जैसे कि बाइबल ये बताती है कि हर एक परिस्थिति के बीच में परमेश्वर हमें जयवंत बनाता है। ये ऐसा नहीं कहता कि वो हमें जयवंत बनाने की कोशिश करेगा या ऐसा होगा, शायद हो जाएगा, लेकिन ये कहता है कि परमेश्वर हमें हर एक परिस्थिति में जयवंत बनाता है। अब आखिरी पॉइंट, मैं वर्शिप टीम को कहूंगी कि आप सामने आ जाएं। आखिरी बात जो हम कर सकते हैं कि हम ये जान लें कि हर एक परिस्थिति में हम लोग जयवंत से भी बढ़कर हैं, कि हर हाल में हम जयवंत हैं। हर एक परिस्थिति में हम लोग जयवंत से भी बढ़कर हैं, ये जानते हुए कि हर एक परिस्थिति में हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। आइए ये सुंदर वचन देखें। 1 यूहन्ना अध्याय 5 वचन 4 ये कहता है कि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। अब हम में से जिन्होंने उद्धार प्राप्त किया है, अब हम परमेश्वर की संतान हैं। हम परमेश्वर की ओर से उत्पन्न हुए हैं। हम उसके राज्य के नागरिक हैं और हम उसकी संतान हैं, और हम जानते हैं कि हम इस संसार पर जय पा सकते हैं। आप इस संसार पर जय पा सकते हैं। संसार में जो भी है उस पर जय पा सकते हैं। आपको इस संसार में दबने की जरूरत नहीं, हार मानने या परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो कुछ भी इस संसार में है आपने उस पर जय पाई है। और वचन कहता है कि यही तो जीत है। यही तो वो जीत है जिसने इस संसार को जीत लिया है। हम क्या करते हैं? प्रभु की राह देखते हैं कि हर चीज में वो हमें जयवंत बनाए, कि परमेश्वर हमें जयवंत से भी बढ़कर बनाए, कि हमें संपन्न करे, कि हमें जय प्राप्त करवाए, हमें जयवंत बनाए,
हमें विजयी बनाए। हमें क्या करना है? हमें प्रभु में अपने विश्वास का प्रयोग करना है। हमें अपने विश्वास को बोलना है। हाँ, हम लोगों को अपने विश्वास को बोलकर प्रकट करना होगा कि हाँ, हमने प्रभु पर विश्वास किया है और इसका परिणाम ये है कि हम ऐसे स्थान पर हैं जहाँ प्रभु ने हमें धर्मी ठहराया है, और हम ऐसी जगह पर हैं जहाँ परमेश्वर ने हमारा न्याय किया है जयवंत बनाकर। और हमें विश्वास रखना है प्रभु ने क्रूस पर जो काम किया है उस पर। हमें मेमने के लहू पर अपना विश्वास बनाए रखना होगा। हमें अपने विश्वास को परमेश्वर के वचन पर रखना होगा, और हम लोगों को जरूरत है परमेश्वर के वचन को बोलने की हर एक परिस्थिति में। जब यीशु इस पृथ्वी पर था तो उसने क्या किया? वो पूरी तरह से एक मनुष्य था, मनुष्य बना, लेकिन उसने सारी ये परेशानियां और चुनौतियां कैसे सही? मुसीबतें, जानते हैं वो तूफान जहाँ पर चेले यीशु की ओर देख रहे थे, भयभीत थे। जब यीशु नींद से जागा, उसने देखा चेले डरे हुए हैं और कुछ रो रहे थे, जानते हैं ना। तो तब यीशु ने क्या किया? वो बिल्कुल नहीं डरा, वो भयभीत नहीं हुआ था। उसने क्या किया? वो खड़ा हुआ और उसने तूफान को डांटा, उसने आंधी को कहा और उसने लहरों से कहा। मत्ती अध्याय 4। जब यीशु की जंगल में परीक्षा हुई, उसने उस समय क्या किया? क्या वो उस समय शैतान से डर गया था? जानते हैं, उसने ऐसा नहीं कहा कि हे मुझे अकेला छोड़ दो, जैसे कि 40 दिन से मैंने उपवास रखा है और अब मैं बहुत भूखा हूँ, कि मुझे परेशान मत करो, मुझे तंग मत करो, चले जाओ। उसने क्या कहा? जब भी उसकी परीक्षा हुई, उसने परमेश्वर के वचन को बोला। जब वो भीड़ को देखता है तो उसने क्या कहा? इसके पहले कि वो किनारे की दूसरी छोर तक पहुंचते, उसने नहीं कहा कि ओ प्रभु, मैं पहले से ही थका हुआ हूँ, मैं उनसे दूर जाना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे पकड़ लिया है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने उन्हें चंगा किया, उन पर दया की और उसने सबको चंगा किया। जानते हैं, मैं ऐसे कल्पना कर सकती हूँ कि प्रभु ऐसे नहीं कि एक एक पर हाथ रखकर प्रार्थना कर रहा था, कि उसने हर एक के लिए हाथ रखकर प्रार्थना की होगी। महीने तक उसने केवल चंगाई को बोला, उसने केवल छुटकारे को बोला, उसने शैतान की सामर्थ को तोड़ा, उसने उन बीमारी और रोगों को उस भीड़ के ऊपर से तोड़ दिया और उस भीड़ ने चंगाई प्राप्त की। और जैसे यीशु ने ऐसा किया तो उसने एक उदाहरण दिया, ये कहते हुए, मनुष्य होकर यदि मैं ऐसा कर सकता हूँ तो जानते हो तुम भी ऐसा कर सकते हो। तुम भी इस संसार को जीत सकते हो जैसे मैंने इस संसार को जीत लिया। तो तुम भी बोल सकते हो आंधी, तूफान, पहाड़ों को, इन लहरों को। तुम अपनी चुनौतियों को बोल सकते हो, तुम अपनी बीमारियों को बोल सकते हो, रोगों को और अपने तनाव को। तुम अपने जीवन के उन बंद द्वारों को भी ये बोल सकते हो। तो आप देख सकते हैं प्रभु आपकी मदद के लिए कैसे आता है और आप कैसे विजयी हो सकते हैं और जयवंत बन सकते हैं। आमीन। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है चर्च, ये जानना कि हमारे लिए विरासत में क्या है, कि प्रभु ने हमारे लिए क्रूस पर क्या मोल चुकाया है। ये हमारे लिए केवल जानना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये समझना है और साथ ही इसमें जीना भी है। इस सत्य में जीना है, इस सच्चाई में जीना है अपने प्रतिदिन के जीवन में। आमीन। आइए अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। आइए आज सुबह जो कुछ भी हमने सुना है उस पर हम थोड़ा गौर करें। जो भी परमेश्वर की आत्मा ने हमसे बात की है, यदि यहाँ पर कोई ऐसा है जिसने परमेश्वर के अनुग्रह की बहुतायत का अनुभव नहीं किया है, जिसने परमेश्वर की धार्मिकता के वरदान का अनुभव नहीं किया है, आप यहाँ पर दोषी और टूटे हुए और अपने पाप के बोझ के साथ आए थे, शर्मिंदगी और पाप के बोझ के साथ,
तो आज सुबह परमेश्वर कहता है, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए क्रूस पर जान दी। यदि तुम पृथ्वी पर केवल अकेले होते तब भी मैं तुम्हारे लिए मरता। मैं तुम्हें अपनी धार्मिकता का वस्त्र पहनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें ज़ोए जीवन की आशीष दूं, परमेश्वर के जीवन की परिपूर्णता की आशीष देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें आनंद और शांति देना चाहता हूँ। आज सुबह आप अपने जीवन में उसे न्योता दें। आप इस प्रार्थना को मेरे बाद दोहराएं। कहें, स्वर्गीय पिता, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद। धन्यवाद अपने पुत्र को भेजने के लिए। यीशु क्रूस पर मरने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे पापों को उठाने के लिए, मेरे दंड को उठाने के लिए, ताकि मैं धर्मी ठहराया जाऊं पिता की नजरों में, ताकि मैं पिता की नजरों में धर्मी ठहराया जाऊं, ताकि मैं जीवन की परिपूर्णता को पाऊं, ज़ोए जीवन को पाऊं जो आपने मेरे लिए मोल लिया। मेरे पापों को क्षमा कर मेरे जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता हो जा। मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद। यदि आप में से किसी ने ये प्रार्थना की है, आपसे विनती करती हूँ कि अपना हाथ उठाएं। आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहती, बल्कि आपके साथ आनंद मनाना चाहती हूँ। स्वर्ग आनंद मना रहा है, चाहे उसके राज्य में केवल एक ही पापी क्यों ना आया हो। क्या यहाँ पर कोई ऐसा है जिसने ये प्रार्थना की हो? अपने हाथों को उठाएं। कोई है? ठीक है, यदि ऐसा कोई है जिसने ये प्रार्थना की लेकिन आप शर्म कर रहे हैं, हमारी अशरिंग टीम के पास एक बैग है जिसमें बहुत मूल्यवान चीजें हैं जो आपकी मदद करेंगी कि आप परमेश्वर के साथ विश्वास की यात्रा में चल सकें। आइए चर्च, थोड़ा समय लें। जो कुछ भी आज हमने सुना है उस पर हम गौर करें। अभी थोड़े समय में हम लोग प्रार्थना करेंगे। मैं विनती करती हूँ कि पास्टर यहाँ पर आएं, प्रार्थना करके बेनेडिक्शन दें और इस सभा को खत्म करें। धन्यवाद प्रभु। प्रभु आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। आज हमने जो सुना उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आपके सत्य के लिए धन्यवाद जो हमें स्वतंत्र करता है। सत्य जो हमें स्वतंत्र करता है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। पिता, हम धन्यवाद देते हैं बहुत आयत के अनुग्रह के लिए, धार्मिकता के वरदान के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता कि हमें शत्रु के किसी भी दोषारोपण के अधीन नहीं होना पड़ता है। आप हमारे लिए हैं, आप हमारी ओर से हैं। आप हम पर दोष नहीं लगाते हैं, कोई दंड आज्ञा नहीं है। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि हम जीवन में राज्य कर सकते हैं। राज्य करें, अधिकार रखें। दुष्ट के हर एक काम पर हम जीवन में राज्य कर सकते हैं। इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता कि हम जयवंत हैं, कि आप हमेशा हमें जयवंत बनाते हैं। हर एक परिस्थिति में, हर एक दशा में हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। इसके लिए धन्यवाद। मैं ये समय लेना चाहता हूँ कि हमारी ज़रूरतों के लिए अभी इस समय यहाँ पर प्रार्थना करें कि चंगाई बोलूँ, छुटकारा बोलूँ, ऐसी कुछ बातें जो किसी को बंधन में रखे हैं, मन में, भावनाओं में। बस अपेक्षा कीजिए कि प्रभु अभी आपको छू ले, कि आपको चंगाई दे, छुटकारा दे, आपको आज़ाद करे। परिस्थितियाँ जिनमें आप चाहते हैं कि प्रभु काम करें, कि हस्तक्षेप करें, अपेक्षा करें कि परमेश्वर ये सब करेंगे। आप अपनी प्रार्थना प्रभु के सामने रखें। कहे, प्रभु मैं चाहता हूँ आप मुझे छू लीजिए, मेरे जीवन की परिस्थिति में काम करें। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए महान काम कीजिए। मैं ये जानता हूँ कि अभी इस समय तो एग्ज़ाम का समय है, जैसे कुछ विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। कहिए, प्रभु मुझे इस हफ्ते अतिरिक्त अनुग्रह चाहिए। अगले कुछ हफ्तों तक हम सच में अच्छी पढ़ाई करें। हम प्रभु से विनती करें कि उसका हाथ आप पर रहे, आपको सामर्थ्य दे और आपको योग्य बनाए। पिता, अभी इस समय हम यीशु के नाम में आपके सामने आते हैं। जो वचन बताया गया उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आप अपने वचन पर अपनी दृष्टि रखते हैं
कि उसे पूरा करें। और पिता, इस समय मैं यहाँ पर सहमति में आता हूँ, यहाँ उपस्थित लोगों के साथ और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उनके साथ। हे परमेश्वर पिता, हमारे जीवन की किसी भी परिस्थिति में हम अभी इस समय हो, हम विजय देखना चाहते हैं, हम बड़ा बदलाव देखना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए काम करे ताकि हम उस परिस्थिति में जयवंत हो जाएं, ताकि हम उन सारी दशाओं पर जयवंत हो जाए, ताकि पिता हम अपनी कुछ बीमारी से चंगाई पाएं, हमारे शरीर के रोगों में चंगाई। पिता, मैं सहमत होता हूं आपके लोगों के साथ, जैसे हम प्रार्थना करते हैं, जैसे हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं, जैसे हम प्रार्थना करते हैं कि लोग आज़ाद हो जाएं, जो भी बात इन्हें बंधन में रखती है। पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये चंगाई पाएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाएं, सारे बंधन तोड़ दिए जाएं और ये आज़ाद हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपनी परिस्थिति में आने वाले परमेश्वर के इस चमत्कार को ले लीजिए जो आपकी दशा में आ रहा है। निश्चय ही विजय होगी, आपके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा और पूरी परिस्थितियां ही बदल जाएगी। सारी दशा, परमेश्वर के इस काम को स्वीकार कीजिए जो अभी आपके जीवन में आ रहा है, प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि अनुग्रह और सामर्थ्य मिले। जो विद्यार्थी हैं जो परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये आपके अनुग्रह का अनुभव करने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए जो अपने दफ्तर में बदलाव की अपेक्षा कर रहे हैं। प्रभु की कृपा इन पर हो पिता, इनके लिए द्वार खुलते चले जाएं। आप अपने लोगों को बिल्कुल सही स्थान पर रखिए जहाँ पर ये संपन्न हो, बढ़ते चले जाएं और ये आपके राज्य के लिए बहुत ही फलवंत हो जाएं। आपके लोगों के लिए द्वार खुल जाएं। हम धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद। आज आपके लोगों के जीवन में आपके काम के लिए धन्यवाद। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और उसकी पवित्र आत्मा की मधुर उपस्थिति हम में से हर एक के साथ हमेशा होती रहे, यीशु के नाम में, आमीन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि ये संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें हैं सरमन नोट्स और पब्लिकेशन, पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बेंगलुरु के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बेंगलुरु ऐप डाउनलोड कीजिए एप्पल या गूगल प्ले स्टोर से।